नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। अगर विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आप आशंकित हैं कि आगे जाके भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप समय से और घटनाओं से बहुत पीछे हैं। मेरी नज़रों में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि एक नाटो के साथ है, एक नाटो के साथ नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि रूस और ये अपना यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो इजराइल और भारत इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। मजबूरी पाकिस्तान की है, चाइना के कारण वो भी शांत बैठा हुआ है। पर उसको तो ये लगता है कि चाहे राम दे चाहे रहीम दे, कहीं से भी मुझे भीख मिले, मैं उसी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। उसका कोई धर्म ईमान नहीं, कोई उसका स्टैंड नहीं है, उसके पास कोई वक़्त नहीं है लड़ने की। पर अगर आप देखें तो इस समय विश्व में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अभी मैं कई दिनों से मैंने पाकिस्तान न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ, तो वहाँ देख रहा हूँ कि वहाँ एक अलग तरीके का डर है। वहाँ के न्यूज़ एंकर कह रहे हैं कि भाई, जिस तरीके से पहले यूक्रेन रशिया का हिस्सा था, अब वो जाके बाद में बागी होने लगा और दुश्मन देशों से मिलकर रूस को नुकसान पहुँचाने की योजना बनाने लगा, इसलिए रूस ने उस पर हमला किया। इसी तर्ज पर पाकिस्तान में ये डिबेट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी हिंदुस्तान से अलग हुए हैं और चाइना के साथ मिलके हम अपनी योजनाएं बनाते रहते, तो कभी ऐसा ना हो कि मोदी और उसका भारत हम पे अटैक कर दे। वो अपनी शंका में ही मारा जा रहा है। वो जो 250-250 ग्राम के 100 ग्राम के उसके परमाणु बम हैं, वो बेचारे बेकार रखे हुए हैं। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनका फ्यूज़ कहाँ है, कैसे उड़ाना है, क्या करना है। वो अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। उसके यहाँ सेना को देने के लिए पैसे तक नहीं है। इन्हीं सब डेवलपमेंट के बीच में अगर आप आज की ये घटना देखें, तो इसराइल के प्रधानमंत्री बगैर किसी बात के डायरेक्ट फ्लाइट लेके रूस पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से काफ़ी देर तक बात की। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मतलब निकाले जा रहे हैं आप समझ रहे हैं। जबकि इसराइल को नाटो का बहुत तगड़ा सपोर्ट था, पर जब से नाटो ने ईरान को समर्थन देना शुरू किया है, इसराइल को शक हो गया कि ये डबल नीति खेल के अमेरिका हमको नुकसान पहुंचा सकता है और कभी भी ये धोखा दे सकता है। ये विश्वास पात्र नहीं है। इसलिए इसराइल ने अपनी सैन्य क्षमता को स्वतः बढ़ाया और तेल के कारण आज उसने उड़ के रूस से बात की। वो रूस के साथ खड़ा हो गया जिस तरीके से भारत खड़ा हुआ है। हमें लगता है कि भविष्य में जाकर ये चंद देश हैं जिन्होंने अपने औकात अपने हिसाब से बनाई है। जो जो जैसे नरेंद्र मोदी ने भारत को फिर से खड़ा किया, या इसराइल ने नेतान्याहू ने किया, या अपने पुतिन साहब ने किया। ये कुछ देश हैं जो अमेरिका की दादागिरी को नहीं मानने वाले, और ये बातें अमेरिका और उसके साथी देश बहुत अच्छे से समझते हैं और इसीलिए वो डर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन के आसपास उनकी पूरी नाटो सेना लगी हुई है, फिर भी वो रूस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है कि अगर उसने सोच लिया है कि हमारे रास्ते में जो आएगा हम उससे लड़ जाएंगे और उसको मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो तय मानिए कि रूस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और अमेरिका क्यों चाहेगा कि अच्छा भला उसका देश चल रहा है और 7-8 परमाणु बम गिर जाएं और 14-15 शहर उसके मिट जाएं, त्राही त्राही हो जाए, फिर वो रूस का क्या करेगा, वो एक अलग बात है। ये तो होना ही होना है, कहीं से भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर वार नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इस वीडियो का मेरा संदेश है, कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से तैयारियों में बस बम गोले चलने के लिए उसको प्रैक्टिकलिटी में आने की देर है। हमें एक इतना बेहतरीन नेता मिला हुआ है जिसने ना नाटो सेना से वो लिया पंगा, ना उसने से रशिया से दुश्मनी ली, जो हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हाँ, पर उसने एक बात यूक्रेन को बता दी कि हमें सब याद है कि तुमने हमारे देश के साथ कब कब भितरघात किया, कब कब हमारा विरोध किया और कब कब तुमने पाकिस्तान और चाइना का समर्थन किया। इसलिए हम न्यूट्रल हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम न्यूट्रल हैं, हम तुम्हारे विरोध में नहीं खड़े हैं। हमने एक भी आवाज़, एक भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का संदेश ऐसा नहीं गया जो यूक्रेन के खिलाफ हो, क्योंकि हम मानवतावादी लोग हैं, हम हिंदू हैं। हम जानते हैं कि नरसंहार क्या होता है। जो आज यूक्रेन की हालत हो रही है, अगर किसी और देश की होगी तो हमको उतना ही दुख होगा, चाहे वो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान ही क्यों ना हो। बस यही हमारी अच्छाई है और शायद विश्व में यही हमारी बुराई है कि हम मानवतावादी हैं। खैर, जो भी है, ये बिल्कुल मानसिकता बना के चलें। विश्व युद्ध हो रहा है, प्रथम चरण का चल रहा है और ये आगे जाके विस्फोटक होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अमेरिका की भी दृष्टि हमारे देश भारत पे और मोदी पर है, और रशिया और उसके सहयोगियों की भी दृष्टि हम पे
और हमारे लीडर मोदी पे है। आने वाले समय में ये तय है कि भारत इस तीसरे विश्व युद्ध को एक नई दिशा देगा। हो सकता है कि समझौता भी करा दे, शांति भी करा दे, और ये देश इतनी तगड़ी ताकत के साथ उभर के आए कि दुनिया देखती रह जाए और ताजुब हो जाए कि भाई ये क्या हुआ। पर ये मान के चलें, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अगर किसी का, तो पाकिस्तान का होगा। चाइना अपने हिसाब से मस्त रह लेगा। सबसे ज़्यादा अभी पाकिस्तान डर रहा है, तो वह न नाटो से डर रहा है न रूस से डर रहा है। वो इसलिए बार बार रूस भाग रहा है कि अगर भारत हम पे हमला करे तो वो हमारा साथ दे, जबकि ये संभव नहीं है। चीन भी उसको कर्ज में इतना दबा चुका कि अपने बराबर का मानता ही नहीं। पहले वो कर्ज वसूली के लिए चक्कर में लगा हुआ, तो साथ देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ इसीलिए पाकिस्तान सरकार डर रही है कि उसकी आर्थिक स्थिति और जो सामरिक स्थिति है दोनों बहुत खराब हो चुकी है, और भारत उतना ही तगड़ा होता जा रहा है। और ये तय है कि 10 मार्च के उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों के इलेक्शन के बाद अगर भाजपा तगड़े बहुमत से अधिक राज्यों में आती है, तो मोदी जी का पूरा फोकस पीओके पे होगा, क्योंकि उनके सामने यूक्रेन और रूस का उदाहरण है और वो इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का डर बिल्कुल गलत नहीं है। मोदी क्या सोचता है और क्या करता है, ये हमारे यहाँ की राज्य सरकारें नहीं समझती। हमारे यहाँ के जो छुटभैया नेता वो नहीं पकड़ पाते, तो पाकिस्तान कहाँ से पकड़ पाएगा। ये मान के चलें, मोदी की दृष्टि पीओके पे है, और अगर जरा सा भी उसको इजराइल और रूस से समर्थन मिल गया तो 24 के पहले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर फिर से भारत में होगा। बाकी आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, और बड़े समझ संभल के बोल रहा हूं। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।